तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब इस दुनिया में खतरा मंडरा रहा था तब एम्परर यैन ने इसका फायदा उठा के ओरिजिनल रियलम में तबाही मचा दी ताकि उसे डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन रियलम का गेट खोल सके। वो ये सब कर ही रहा होता है तभी गॉडेस शी फैंग वहां आ जाते हैं और आते ही उसके साथ फाइट करने लगती है क्योंकि वो शिवान माउंटेन्स से थी और एम्परर यान शिवान माउंटेन्स का जानी दुश्मन था। इसलिए ये एम्परर अपने सबसे पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है यानी 6 कॉर्नर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शी फैंग पे अटैक करने लगता है। मगर शी फैंग अपनी स्पीड से उसको बड़े ही आसानी से डॉज कर लेती हैं और अपनी पावर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि शी फैंग बहुत पावरफुल थी इसलिए एम्परर यान अपनी शोरा फॉर्म से उस पर अटैक कर देता है मगर शी फैंग उस अटैक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब शी फैंग एम्परर यान पर अटैक करने लगती है और वो अपनी सबसे पावरफुल मूव से अटैक करती है यानी कि 5 एलिमेंट मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और उससे एम्परर यान पर अटैक कर देती है जिससे एम्परर यान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इतनी घायल होने के बाद भी एम्परर यान हार नहीं मानता। वो शी फैंग के अटैक से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे पावरफुल मूव यानी कि असुरा किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे एम्परर यान अपने इस पावरफुल मूव से शी फैंग पर अटैक कर देता है। ये देखकर शी फैंग हंसने लगती है और उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि शी फैंग उसके अटैक्स को बार बार डिस्ट्रॉय कर रही थी। इसलिए ये देखकर एम्परर यान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर से शी फैंग को मारने की कोशिश करने लगता है मगर शी फैंग अपनी होली ऑरा को एक्टिवेट कर लेती है और उससे एम्परर यान पर अटैक कर देती है जिससे एम्परर यान की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका ऑरा उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आ जाता है। हालांकि शी फैंग ने एम्परर यान को हरा दिया था मगर एम्परर यान मरने से पहले ह्यूमन रियलम के गेट को खोलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर शी फैंग अपनी पावर से एक गॉडेस पैलेस बना लेती है और एम्परर यान के ऑरा को उसके अंदर कैद कर देती है क्योंकि गॉडेस शी फैंग और एम्परर यान की बैटल की वजह से ह्यूमन रियलम का गेट खुल गया था। इसलिए ह्यूमन रियलम को बचाने के लिए शी फैंग कई सालों तक इविल फोर्सेस के साथ फाइट करती रही और आखिरकार उन सबको मारने में कामयाब हो गई क्योंकि अब इस दुनिया में कोई इविल फोर्स बाकी नहीं रह गई थी। इसलिए शी फैंग उस गॉडेस पैलेस को शिवान माउंटेन्स पर छोड़कर चली गई और आज तक उसकी लोकेशन को कोई नहीं ढूंढ पाया। अब स्टोरी प्रेजेंट में दिखाई जाती है यानी कि 5000 सालों के बाद हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उस लैब के अंदर एक क्रिस्टल रखा होता है जो कि असल में गॉडेस पैलेस में जाने की होती है। इसी बीच उस लैब की असिस्टेंट जिसका नाम रॉक्सी है वो एक बंदे को कॉल करती है और एक बंदे को बताती है कि मैंने इस क्रिस्टल को ओरिजिनल रियलम के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये सुनते ही वो आदमी खुश हो जाता है जिसका नाम शेन होता है। तभी उस क्रिस्टल से लाइट एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरी लैब वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सुनकर शेन अपने 2 शालों के साथ लैब चला जाता है मगर वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी उस क्रिस्टल की जगह से अजीब सी एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वो एनर्जी शाओलो को भी एब्जॉर्ब करने वाली होती है। तभी शाओलो उसे एक पार्ट दे देती है और उसे कहती है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा है तभी इस पार्ट को टच करना। ये सुनकर शेन फौरन उस पार्ट को टच करता है और वो ओरिजिनल रियलम में चला जाता है क्योंकि वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका था। इसलिए ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी गॉडेस शी फैंग वहां आ जाती है और उसे ओरिजिनल रियलम के बारे में बताने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे ये भी बताती है तुम मेरे विल को इनहेरिट करोगे यानी कि तुम मेरे सक्सेसर हो और ह्यूमन रियलम को आने वाले खतरों से बचाओगे। ये कहते ही गॉडेस शी फैंग वहां से जाने लगती है। शेन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है मगर शी फैंग उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इसी बीच हमें ओरिजिनल रियलम का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर 4 क्लैंस के बंदे इकट्ठा होते हैं यानी मून क्लैन, घोस्ट क्लैन, बीस्ट क्लैन एंड स्वॉर्ड क्लैन। वो चारों क्लैन के बंदे उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं मगर बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर गोऊ अपनी पावर से उस गेट पर अटैक कर देता है जिससे वो गेट वहीं पे खुल जाता है। क्योंकि ओरिजिनल रियलम का गेट खुल गया था इसलिए चारों क्लैन के बंदे उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो सब ओरिजिनल रियलम के अंदर पहुंचते हैं तो शेन वहाँ पे पहले से मौजूद होता है। ये देख के गू बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि गॉडेस शी फैंग की विल शेन ने इनहेरिट कर ली है इसलिए बिना देरी के वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो एक बहुत बड़े स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके साथ ही इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।